हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल प्रभु सोनी। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पहले वीडियो का एडिशनल पार्ट है, वो उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डाउट्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो मेरा पहला वीडियो था उसको इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आप इतने सारे लोगों ने उसे देखा, मुझे इतने सारे ईमेल्स आए, मुझे रोज 3 से 4 ईमेल्स आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनका रिप्लाई करूँ। मैंने सारे अभी तक ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया। अगर आप हैं जिन्हें रिप्लाई नहीं मिला है तो आप मुझे वो ईमेल दोबारा भेज दीजिए। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि मैंने सारे ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया। अगर आपको नहीं मिला है तो आप दोबारा उसे सेंड कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरी बात यह कि जो मुझे ईमेल्स मिले, उन ईमेल्स में बहुत सारे ईमेल्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। मैं नाम वगैरह शेयर नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं उसमें सिर्फ जो उन्होंने जो पूछा है और आपको पता होना चाहिए वो, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे ना, और अगर आपका टारगेट गेट 2018 ही है, जिसकी डेट्स भी अब आ चुकी है, फरवरी में है वो डेट, तो आपके पास 7 महीने है ऑल टोटल, या 8 महीने मान सकते हैं आप। अगर ये महीना मिलाते तो आपके पास 8 महीने हैं। ठीक है, अगर आप 8 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, तो आप बुक्स मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि बुक्स में क्या है ना, बुक्स में एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उस चीज को पूरा समझाया जाता है और फिर एक ही टॉपिक को 3-4 पेज में कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बुक्स क्या है, वो राइटर लिख रहा होता है, राइटर आपको समझा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बुक्स में क्या है, बहुत ही ज्यादा दिया होता रहता है। एक छोटे से टॉपिक को बहुत ज्यादा समझाया जाता है, और उसमें बहुत सारे इररिलेवेंट टॉपिक्स भी होते हैं जो गेट में पूछे नहीं जाते हैं। तो अभी आपने प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करी है तो आपको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को स्किप करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, इतनी मोटी बुक होगी, सब कुछ पढ़ डालेंगे, और फिर तो आप डिमोटिवेट होंगे कि यार इतना सारा पढ़ें कैसे। तो इसलिए क्या है, इतना सारा इस जो बुक है उसको हम क्या करते हैं, प्रिसाइज कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं नोट्स के फॉर्म में। अब नोट्स क्या होते हैं, वो प्रिसाइज होते हैं। उसमें जो मतलब गेट में पूछा जाता है वो नोट्स में सर लोग पढ़ा देते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अब उससे क्या है, होगा क्या कि जब आप नोट्स पढ़ेंगे, तो अगर आपने क्लासेस कर रखी हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं और आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपसे प्रॉब्लम ये होगी कि 1-2-3-4 पेजों में ही उस टॉपिक को समझा दिया गया, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसको समझ भी सकते हैं। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बुक से कवर कर दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक दूसरे तीसरे टॉपिक के लिए बुक उठाएं। कोशिश करिए कि ये नोट्स में जो लिखा हुआ है वो आप समझ लें। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए जो आपके कॉलेज में है, आपके कोचिंग में है। और अगर नहीं बन रहा है, किसी से हेल्प नहीं मिल रही है, तब आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था, बुक्स पढ़ने के लिए मना किया था और नोट्स प्रेफर करने के लिए किया था। क्योंकि 2018 के लिए आपके पास 7 से 8 महीने हैं, और उसमें आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सबसे इसके बाद जो दूसरी क्वेरी है वो ये है कि अभी जो मैंने बताया था 4 चीजें पढ़ने के लिए बताया था पहले वीडियो में। सबसे पहले तो नोट्स पढ़ना है, उसके बाद गेट, IES, IAS और PSC के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी एक बात ध्यान दीजिए, आप गेट 2018 अब आ गया है। ठीक है, आपकी हो सकता है आप या तो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, प्रायोरिटी लिस्ट बता दी, मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बताने वाला हूं, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है नीचे की चीजों को फॉलो करने के लिए, वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप IAS और PSU के प्रॉब्लम्स छोड़ सकते हैं, और इनकेस आपके पास बहुत ही कम टाइम है, क्लासेस 10-10, 12-12 घंटे की हैं, उस केस में आप IES के प्रॉब्लम्स भी स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ गेट के प्रॉब्लम्स और टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, क्योंकि गेट और IES के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। पर उससे प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ गेट के प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उसके बाद डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज पर आ जाएं। और कोचिंग की वर्कबुक भी सॉल्व करने का मतलब नहीं, क्योंकि उसमें कभी कभी आंसर्स नहीं दिए होते हैं, आपके पास टाइम भी नहीं होता है। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी गेट के प्रीवियस ईयर्स। दूसरी प्रायोरिटी टेस्ट सीरीज। गेट और टेस्ट सीरीज ये दोनों तो आपको कंपलसरी हैं, आपको गेट देने जाने से पहले ये दोनों चीजें सॉल्व करनी ही है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है
तो आप IES सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और टाइम मिलता है तो आप IAS सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन इसी तरीके से आप PSU सॉल्व कर सकते हैं। तो सार बताने का यही है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चीजें स्किप कर दीजिए। कौन सी चीजें स्किप कर दीजिए? जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि IAS के क्वेश्चंस, PSU के क्वेश्चंस और IES के क्वेश्चंस भी आप स्किप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि वो आप कर सकें। अगर आप नहीं है टाइम तो आप उसको स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर्स और टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। ये दोनों चीजें सफिशिएंट है, एक अच्छी रैंक लाने के लिए भी सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ ईमेल्स में मुझे मिला, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि सर उन्होंने अपना नाम बताया, फिर उन्होंने बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसमें सेमेस्टर्स में मेरे मार्क्स ऑन एन एवरेज CGPA एवरेज ही रहा है, मैंने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, स्कूल टाइम पे ही मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। इस तरह की बहुत सारी चीजें बातें उन्होंने बोली। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानना बंद कीजिए। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, तो आप अपनी ही कैपेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, फर्क कभी भी कैपेबिलिटीज का नहीं होता है। अगर आप में और फर्स्ट रैंकर में डिफरेंस है तो वो कैपेबिलिटी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रैंकर के पास दिमाग ज्यादा है और आपके पास दिमाग कम है, या फर्स्ट रैंकर को बहुत जल्दी समझ में आता है, इस तरह की चीजें हैं। पर इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में और फर्स्ट रैंकर में फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है। जो फर्स्ट रैंकर उसने मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए, वो रुका नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस और मेहनत जो है वो उसको फर्स्ट रैंकर तक लेके गया है। तो हमेशा याद रखिए, फर्क कभी भी कैपेबिलिटीज, दिमाग, कैपेसिटी, इन सब का होता ही नहीं है। फर्क सिर्फ और सिर्फ मेहनत का होता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी फर्स्ट रैंकर बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बात होती है। ये बात आप याद रखिए, को लिख लीजिए या कुछ भी करिए, पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला है कि लाइक मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, तो मैंने उनको बताया तब, पर ये आपको ही बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखिए, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने को एवरेज स्टूडेंट बोलेंगे तो आप एवरेज मार्क्स से ज्यादा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को एक टॉपर ट्रीट कीजिए। अगर टारगेट रखना है तो AIR 1 का रखिए, हमेशा AIR 1 का रखिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद में रखिएगा। मैं इस पर बात पे बहुत जोर दे रहा हूं कि जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। अब अगला जो डाउट है वो है डेली रूटीन के बारे में। तो बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल किया कि लाइक मेरी में ये कंडीशन है, मैं कोचिंग जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि डेली रूटीन एक पर्सनल थिंग है। आप डेली रूटीन अपना कैसे रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपका डेली रूटीन नहीं बता सकता हूँ, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप खुद जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ बताऊंगा, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको फॉलो मत कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद अपना डेली रूटीन बनाइए और उसमें टाइम निकालिए 8 से 10 घंटे का। ठीक है, अभी पढ़ना कितने घंटे हैं, बहुत से लोगों ने ये पूछा। जनरली क्या होता है, देखिए सबकी कंडीशन अलग अलग है। मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग करी तो उसके बाद तो फिर मैंने घर में ही पढ़ा है। तो घर में पढ़ा है तो मेरा शेड्यूल अलग होता है। कोचिंग के टाइम पे मेरा शेड्यूल अलग था, तो कोचिंग के टाइम पे आपका शेड्यूल अलग होगा। आपको टाइम कहाँ से कैसे मिल रहा है वो सब आपको पता लगाना पड़ेगा। तो सबकी टाइम अलग अलग है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि भाई कितने कितने घंटे पढ़ना है। 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ ले रहे हैं, अगर आप घर पे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप एक रूल याद रखिए, लाइक 12 से 13 घंटे का रूल बना लीजिए कि मुझे 10 से 10 घंटे पढ़ना है। तो अगर आपकी कोचिंग 8 घंटे की है तो आप 2 घंटे पढ़िए। अगर आप कोचिंग 6 घंटे की है तो 4 घंटे पढ़िए। ऐसे करके आप बढ़ा भी सकते हैं। 10 तो मिनिमम है, या 10, 11, 12, 13, 14 जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। एक चीज और कि एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्क कभी भी कैपेसिटीज का नहीं होता है, पर फर्क स्पीड का हो सकता है। किसी के पढ़ने की स्पीड ज्यादा होती है, उसको वो चीज जल्दी समझ में जाती है तो वो सब्जेक्ट कम डेज में कवर कर लेगा। किसी को लेट समझ में आती है तो वो डेज ज्यादा देर में कवर करेगा। और धीरे धीरे क्या है, ये स्पीड कम होती है, स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर आप मान लीजिए 8 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जब आप दोबारा वो चीज पढ़ेंगे, लाइक उससे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो आप पर डिपेंड करता है। इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि एक सब्जेक्ट को, अगर मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसको आप उसमें 15 दिन लग सकते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो 15 से 20 दिन लग सकते हैं। अगर माइनर सब्जेक्ट है तो वो आप 3 से 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या 7 से 8 दिन में। तो सबकी जो कैपेसिटी, सबकी जो स्पीड होती है जो अलग अलग होती है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। पर एक बात याद रखिए कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए,
दिन में जितना आपको टाइम मिल रहा है आप पढ़िए, और जब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आप पढ़िए। क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, पर अगर आप लिमिट कर देंगे कि मुझे 10 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप भागेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे, आप स्किप करते जाएंगे। तो वो नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसलिए कोई एक वो मत बनाइए कि मुझे 10 दिन में 20 दिन में कंप्लीट करना है। आप स्टार्ट कीजिए, जब आप पढ़ते जाएं क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, तो नोट्स, प्रीवियस ईयर्स और टेस्टिस वगैरह लगाने में 15 से 20 दिन में वो पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए कि कितना टाइम किसको देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लाइक एक सब्जेक्ट आप 30 दिन में कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, सिंपल सी बात है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो इट्स ओके, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी स्पीड और अच्छी है। अगर 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपकी स्पीड और अच्छी है। ठीक है, तो स्पीड सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं इन जनरल बता सकता हूँ कि 15 से 20 दिन एक सब्जेक्ट को लगते हैं। ठीक है, और एक बात और कि बहुत से लोगों ने मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, लोगों ने सजेशन दिया कि आप एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़िए। एक सब्जेक्ट आप थियोरेटिकल हो गया, एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल हो गया, एक या जैसे कि एक सब्जेक्ट मेजर हो गया, एक सब्जेक्ट माइनर हो गया, एक ही दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला था। उसके लिए मेरा मानना ये है कि देखिए वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जा रहे हैं तो आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए और हाफ के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप एक सब्जेक्ट पढ़िए। ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट या आपकी कंटिन्यूटी कैसी बन पा रही है वो आप समझ जाएंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 1, 2, 3। मैं अपना बताऊं तो मैंने हमेशा एक ही टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने कोई मेजर, माइनर या थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट अप्लाई किया ही नहीं। मैंने खुद अपना स्ट्रेटेजी बनाई और खुद पढ़ा। तो वही बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप एक पढ़िए, 2 पढ़ना चाहते हैं तो 2 पढ़िए। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, मैं इसमें सजेशन ही दे सकता हूँ, टिप्स दे सकता हूँ, बस बाकी डिसाइड आपको ही करना है। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर मैं दिन में पढ़ता हूँ और रात में सोता हूँ, या रात में पढ़ता हूँ दिन में सोता हूँ, तो कौन सा पढ़ने का तरीका सही है। देखिए, इसमें भी मैं यही कंसेप्ट अप्लाई करूंगा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। जब आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, जब आपकी एक टॉप रैंक आ चुकी होगी, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप दिन में पढ़ते थे, आप सुबह पढ़ते थे या आप रात में पढ़ते थे। ठीक है, आप पढ़ते कैसे थे वो आपसे पूछेंगे, आपकी रैंक कैसे लाई, आपने क्या किया वो आपसे पूछेंगे। तो इसलिए आप अपने कंफर्टेबल पर ध्यान रखिए कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। अगर आप सुबह पढ़ने पे कंफर्टेबल है तो आप सुबह उठिए, पढ़िए। अगर आप रात में कंफर्टेबल है तो रात में कंटिन्यू कीजिए। किसी की कोई भी बात मत सुनिए कि सुबह पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है, रात में पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है। ये सब टाइम वेस्ट होती है। सबकी अपनी अपनी अलग बॉडी होती है, सबका अपना अपना अलग माइंड होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, दोपहर में पढ़ना चाहते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं। खुद का टाइम टेबल फॉलो कीजिए, किसी और को टाइम टेबल बनाने के लिए मत बोलिए। ठीक है, किसी और के टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए, आप खुद का टाइम टेबल फॉलो कीजिए। ठीक है, बहुत से लोगों का डाउट ये भी था कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आपका कोचिंग है, आपका कॉलेज है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि टाइम कभी नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी दिन में 12-12 घंटे कोचिंग है और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो ठीक है, पर उसमें भी आप टाइम निकाल सकते हैं। 2 से 3 घंटे का, इनफैक्ट 3 से 4 घंटे का भी टाइम निकाल सकते हैं 12 घंटे की कोचिंग के बाद। डिपेंड करता है आप पे। तो एक रूल हमेशा याद रखिए कि टाइम कभी नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कुछ चीजों को, किसी चीज को काट के या किसी चीज को हटा के अपने डेली रूटीन में से कुछ चीज आप हटा देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपको कभी मिलेगा नहीं, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि आपके पास भी 24 घंटे हैं और जो पढ़ रहा है अभी, भले ही कैसे पढ़ रहा हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा हो या कोचिंग से पढ़ रहा हो, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो आगे जाके टॉप 10 में आने वाले हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहाने नहीं देने अपन को कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या ये फैक्टर है या वो फैक्टर है। बहुत सारे आपको फैक्टर्स मिलेंगे पढ़ाई ना करने के, पर उन सबको आपको सप्रेस करना है और आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो याद रखिए कि टाइम कभी मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। 24 घंटे आपके पास है और 24 घंटे उसके पास है जो अभी टॉप 10 में आने वाला है 2018 में। तो ये बात ध्यान रखिए। अगला डाउट है स्टडी से ही रिलेटेड है। लोगों ने बोला कि सर मैं एक बार कोई चीज पढ़ तो लेता हूँ, पर जब मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मैं उसको भूल जाता हूँ, या फिर जब मैं उसको पढ़ता हूँ उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो उससे मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो देखिए, इसका जो रूट कॉज है ना, वो रूट कॉज ये है, पहला कॉज तो ये है कि
आप उस चीज को फुल इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तभी सिंपल सा मतलब है कि आपने उस नोट्स को अच्छे से कवर नहीं किया है। नोट्स या बुक्स जो होती हैं वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे और जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ने के बाद भूल जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होती है, ये मेरे साथ भी हुई है, ठीक है। पर उसका सोल्यूशन ये है कि रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो रिवीजन क्यों करना है वो सुन लीजिए। जब आप बार बार पढ़ने के बाद भूल जा रहे हैं, मतलब आपने एक बार पढ़ा फिर आप भूल गए, तो उसका सिंपल सा कॉज है कि आपको रिवाइज करना है। आपकी जो मेमोरी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक बार में पढ़ा या 2 बार में पढ़ा, उन्हें पूरा याद हो गया, उन्हें समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनमें से हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उनमें से नहीं है, आपको 2 बार पढ़ने में भी याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन ही की है, रिवीजन इज देखिए आपको रिवाइज करना है बार बार। तो आपके फॉर्मूले, क्योंकि क्या है, सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच ले लीजिए, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इनमें से हैं जिसमें जो आप भूल जाते हैं, फिर मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मुझे याद ही नहीं होता था, बार बार मैं भूल जाता था, पर मैंने क्या किया, बार बार पढ़ना स्टार्ट किया, और उससे अभी ये कंडीशन है कि मुझे 60 से 70% फॉर्मुलेज एंड कंसेप्ट याद है, कोड प्रोविजन, इस तरह की सारी चीजें मुझे याद है, 60 से 70% तक बोल सकता हूँ मैं। तो याद रखिए कि रिवाइज करना है, ठीक है। अभी रिवीजन कैसे करना है, देखिए, रिवीजन करने की भी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने क्या किया था, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और जब मैं उसका टेस्ट देने जा रहा था तो उससे पहले मैंने रिवाइज किया। कुछ सब्जेक्ट में मैंने टेस्ट देने के बाद रिवाइज किया। रिवीजन अपन ने किया, कोई पढ़ा, अपन ने सब्जेक्ट के बाद पढ़ लिया, ठीक है। या डेली का आप प्लान कर सकते हैं कि डेली आपने आधा घंटा या 1 घंटा रिवीजन को दे सकते हैं, या हर दूसरे दिन आप 1 घंटा दें, हर तीसरे दिन आप 1 घंटा दें। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं कि सैटरडे संडे में रिवीजन को दूंगा, बाकी टाइम भी पढ़ूंगा, पर सैटरडे संडे कम से कम 3 से 4 घंटे मैं रिवीजन के लिए दूंगा। आप मंथली रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आप भूल नहीं रहे हैं तो। अगर आप ज्यादा भूल रहे हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। आप 2 से 3 दिन में या रोज रोज हाफ एन आवर या 1 आवर का रिवाइज कर सकते हैं। ये होगा रिवीजन से स्ट्रैटेजी। रिवीजन करते टाइम याद रखिए कि आपको जो कंसेप्ट आपने सीखे थे उनको दोबारा इमेजिन करना है। जो आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स को पढ़िए और उनको दोबारा इमेजिन कीजिए। यही रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि फॉर्मूले कैसे याद करें। देखिए, फॉर्मूले याद करने की भी वही एक सिंपल सा की है कि आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ कि फॉर्मूला याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक फॉलो करी कि अगर कोई बड़ा फॉर्मूला है तो आप उसको क्या कीजिए, एक फ्लो में बोलिए। जैसे आप गाने गाते हैं तो गाने की ट्यून आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले की ट्यून बनाई। मैंने फॉर्मूला रीड किया और एक ही टोन में रीड किया और एक ही सांस में रीड किया, तो उससे क्या हुआ, एक ट्यून बन गई फॉर्मूले की। तो अगर मैं वो फॉर्मूला गलत बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक हो जाता है कि यार तुम फॉर्मूला गलत बोल रहे हो, और उससे सही वाला जो फॉर्मूला है वो याद आ जाता है, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप बड़ा फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं, ब्रैकेट्स में होते हैं। ये एक सबसे अंदर ब्रैकेट होता है, उसके बाहर ब्रैकेट। तो आप क्या कीजिए, छोटे से ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिए और ऐसे बढ़ते जाइए। तो फॉर्मूले को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सिंपल और जो बेसिक और बहुत ही जो जरूरी चीज है वो है रिवीजन। अगर आप फॉर्मूले को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कोई कठिन फॉर्मूला है वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको रोज 1-2 मिनट तक देखिए, उसको बोलने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। रिवीजन से रिलेटेड एक चीज और कि जब आप पढ़ते हैं तो एक बार याद रखिए, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको रिवाइज करने पड़ेगा। यही कारण है कि मैंने बुक्स पढ़ने के लिए मना किया था, क्योंकि जब गेट आ चुका होगा, अभी 3 से 4 और 11 से 12 फरवरी के बीच में पेपर है, तो जब आ चुका होगा तब आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप नोट्स पढ़िए, तो इससे क्या, जितना कम आप पढ़ेंगे उतना कम आप रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डाउट ये भी है कि जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने जैसे कि वीडियो में जो मेरा वीडियो था उसमें सारी की सारी स्ट्रैटेजी बता दी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अभी अगर कुछ लोग मुझसे जैसे वो दोबारा पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ना है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि सर ये तो सभी बताते हैं, पर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी तो किया होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक झूठ है, ये एक मिथ है। ये अपन क्या करते हैं, अपन अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेते हैं कि हाँ जो टॉपर्स ने उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करी होगी, उन्हें सिर्फ कोचिंग नोट्स नहीं पढ़े होंगे, या जो मैं बता रहा हूँ उन्हें वो नहीं पढ़ा होगा, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं जानता हूं कि सभी आप जब भी किसी टॉपर से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि आप नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो सच है, क्योंकि वो उन्होंने ही फॉलो किया है। अपन क्या करते हैं, अपन ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बुक्स उठा लेते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, 3-4 कोचिंग नोट्स ले लेते हैं, 3-4 बुक्स ले लेते हैं और उन सबसे पढ़ते हैं और फिर डिमोट हो जाते हैं कि इतना सारा कैसे पढ़े। ठीक है, तो जो बताते हैं आप उसी को फॉलो कीजिए, आप सिर्फ नोट्स और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा है। ये सब लोग टॉपर्स लोग इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्होंने वो किया है और यही रिक्वायर्ड होता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़िए, पहले अपने आप को सिलेक्ट तो करवाइए। सिलेक्शन चाहिए पहले अपन को, बाद में रैंक लानी है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पहले पढ़नी है और नोट्स और जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, जो एक एक्सपर्ट कह रहा है या जो आपने सुना है कि पहले नोट्स पढ़ने प्रैक्टिस पढ़ने, तो उसको फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि सभी यही बता रहे हैं, मतलब जिससे पूछो वही बता रहा है, क्योंकि वो बताते क्योंकि वो सच है। ठीक है, एक चीज ये कि देखिए किसी भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, लाइक हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, इस तरह की पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जितने भी क्वेश्चन है, आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो आप एक मैसेज में बाइंड करके लिख दीजिए। आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और मैं 1 2 3 4 5 करके ही रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि देखिए मैं अपना नंबर शेयर तो नहीं कर सकता हूँ। बहुत से लोगों ने मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉल करने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। देखिए मैं नंबर और कॉल ये चीज तो शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी सेटल नहीं हुआ हूँ, मैं भी EAC 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने EAC 2017 दिया था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर्स है, मेंस क्लियर्स है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और इंटरव्यू देने जाने के बाद भी UPSC में मैंने कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैं EAC 2018 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूं। पर जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब मैं अपना नंबर जरूर शेयर करूंगा, और ताकि आप लोग मुझे इजीली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, एक चीज और ये कि फेसबुक की जो मैंने आईडी सेंड करी थी वो मैं इसलिए सेंड करी थी ताकि आप मुझे उसमें मैसेज कर सकें। ठीक है, आप रिक्वेस्ट मत भेजिए क्योंकि मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी पर्सनल आईडी है और आईडी में भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है फ्रेंड्स की, तो वो क्रॉस हो जाएगी तो मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को ही ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मैसेंजर पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अगर आप मैसेंजर यूज करते हैं तो आपको पता होगा उसमें एक मैसेंजर रिक्वेस्ट करके होता है, तो आप मुझे मैसेंजर में ऐड कर सकते हैं, आप मुझसे चैट कर सकते हैं। मैसेज वाला जो सेक्शन है वो हमेशा ऑन है, तो विदाउट फ्रेंड लिस्ट में ऐड किए हुए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप फेसबुक मैसेज कर दीजिए या जीमेल पे मैसेज कर दीजिए। एक चीज इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप जीमेल पे कर रहे हैं या फेसबुक पे कर रहे हैं तो उन दोनों में से सिर्फ एक ही जगह कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं जीमेल पे अप्लाई कर चुका होता हूँ और फेसबुक पे देखता हूँ वही सेम क्वेश्चन डला हुआ होता है, तो बार बार रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ही चीज पे मैसेज भेजिए, ईमेल भेजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि रिप्लाई के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 से 2 दिन का समय, मैक्स 2 दिन लगेंगे, पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। कभी कभी मैं बाहर होता हूँ, आउट ऑफ टाउन होता हूँ, तब मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि PSU के इंटरव्यूज दे रहा हूँ, पहले दे रहा था और अभी भी कुछ बचे हुए हैं जो देने, तो इसलिए मैं रिप्लाई कर दूंगा। एट मैक्स 2 दिन का टाइम लगेगा, पर 2 दिन से पहले रिप्लाई कर दूंगा। अभी तो ये टाइम है कि मैं थोड़ा सा भी फ्री हूँ, तो इसलिए रोज ही रिप्लाई कर दे रहा हूँ, पर हो सकता है एट मैक्स 2 दिन लगे या 3 दिन भी लग सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपका रिप्लाई 1 हफ्ते तक नहीं मिला है तो आप उसको दोबारा भेज दीजिए, मैं उसके लिए सॉरी, पर मैं दोबारा आप भेजेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अभी आप मुझे मैसेज करें तो एकदम फ्री होकर मैसेज कीजिए, किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में करिए। किसी भी फॉर्मेलिटी या फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप फ्री होकर मुझे अपना दोस्त समझिए और उस तरीके से मैसेज कीजिए। लाइक आप जैसे आप किसी बड़े भैया से बात करते हैं या अपने कलीग से ही बात करते हैं, आप उस तरीके से बात कीजिए। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है और इसलिए मैंने अपने वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए मैं अपनी जीमेल आईडी शेयर कर रहा हूं, फेसबुक आईडी शेयर कर रहा हूं, ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। मैं अपनी रैंक अपने तक सीमित नहीं रहने देना चाहता हूं, मैं अपनी रैंक की हेल्प आप सबको देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी ये फील हुआ कि लाइक सिविल इंजीनियरिंग के डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए कोई नहीं है। तो जो चीज मुझे लगी वो मैं आप लोग के साथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने अपना वीडियो चैनल चलाया है, यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ, फेसबुक जीमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहिए कि देखिए लाइक का तो टेंशन नहीं है, पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले गेट को प्रिपरेशन करने के लिए जो स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है या उनकी भी जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकें। थैंक यू।